स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, इधर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज़ ऑफ मलेरिया। कौन से एजेंट से मलेरिया का डिजीज़ होता है? पहला ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, तीसरा फंगी, चौथा पैरासाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट किससे होता है? मलेरिया से। और मलेरिया तो आप सबको पता है कि मॉस्किटो बाइट से होता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? फीवर है, कमजोरी है, उल्टी आना है, हेडेक है, और अगर स्किन आपका इसमें येलो होता है तो इसमें आप कोमा में जा सकते हैं या आप मर भी सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम हैं मलेरिया के। और कुछ डिजीज़ दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा क्योंकि इधर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। कौन सा फोर्स है जो बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है? प्रेशर, टर्क, इम्पल्स, पावर। तो करेक्ट आंसर है आपका इम्पल्स। आपको यूनिट याद रखना है, SI यूनिट न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। टर्क का SI यूनिट है आपका न्यूटन मीटर। और प्रेशर का है आपका SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर का SI यूनिट वाट है। और प्रेशर से ये भी क्वेश्चन आता है कि वह स्केलर है या वेक्टर है। तो प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वह स्केलर है। और पावर भी आपका स्केलर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विनिया कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और अर्थ समिट। आप इन्हें देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी 2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है? टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। और विनिया कन्वेंशन में क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और कीटो प्रोटोकॉल में क्या था? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। और लास्ट में है आपका अर्थ समिट, जिसमें एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैच होगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा आपका सही है या गलत। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था? क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन है आपका J.J. थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाइल्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बहुत बच्चे पढ़े होंगे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी लास्ट ऑप्शन आपका सही है। इसमें नोट करने वाला है आपका फॉर्मूला, E=mc²। और c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। E क्या होता है? इक्विवेलेंट मास एनर्जी का। और इलेक्ट्रॉन किसने खोजा है? J.J. थॉमसन। रदरफोर्ड ने क्या किया है? स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम दिया है। नाइल्स बोर ने क्या किया है? मॉडल ऑफ एटॉम। चलते हैं आगे। 5G इज बेस्ड ऑन डैश मेथड ऑफ मॉड्यूलेटिंग अ डिजिटल सिग्नल। 5G किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बताना है। जैसे 4G LTE पे सब जानते हैं, तो LTE तो नहीं होगा। अब ARTD होगा या OFDM होगा या TDD होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है OFDM। देखना है OFDM का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्स। आ सकता है एग्ज़ाम में। और कुछ बातें हैं OFDM के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वुल, सिल्क, फ्लिश, जूट। तो करेक्ट आंसर है आपका सिल्क, सबको पता होगा। नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक। और नेक्स्ट है आपका, हेपेटाइटिस B ट्रांसमिट थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, फेशियल ओरल रूट, सेक्सुअल इंटरकोर्स या बोथ A एंड C। तो इसका आंसर है बोथ A एंड C। ब्लड से भी
तो हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। और इट कॉजेस लीवर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, लीवर में जलन होना शुरू हो जाता है। और वैक्सीन आर वाइडली यूज्ड, इसका कौन सा वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी ही है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग: आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटर्न, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोबार तो आपको सबको पता होगा, जिसका सेम एटॉमिक मास होता है। आइसोटर्न सेम एटॉमिक न्यूट्रॉन, एटम का न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जैसा कि मैंने बताया, आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय एपिग्राफी? एपिग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का स्टडी करना। स्टडी ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का स्टडी करना। स्टडी ऑफ मैप, मैप का स्टडी को कहते हैं। या स्टडी ऑफ कॉइन, कॉइन के स्टडी को कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू दी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में है। आपको स्टेटमेंट देखना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। नहीं, कौन सा सही है आपको सिर्फ बताना है। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड इन मैनी वायरस। DNA molecule consists of single strand that is made of deoxyribose and phosphate group। तो अब इसका आंसर सिर्फ एक होगा। DNA में आपका डबल हेलिक्स होता है और RNA में सिंगल हेलिक्स होता है। ये एक नोट करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। This is the flexible connective tissue located in epiglottis and ring of trachea। कौन सा एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो एपिग्लोटिस एंड रिंग ऑफ ट्रैकिया में अटैच होता है, लोकेट होता है? तो बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। तो करेक्ट आंसर है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है और मेन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट है बॉडी का।